हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम अजय सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओरेटर ग्रुप्स। डियर फ्रेंड्स, आज मैं डिस्क्राइब करूंगा क्लास 10th पोएम फर्स्ट द फाउंटेन अर्थात फव्वारा, कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट जेम्स रसेल लॉवेल। बच्चों, इस पोयम के माध्यम से पोएट ने बताया है कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, फाउंटेन यानी फव्वारा निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी परिस्थिति में निरंतर आगे ही बढ़ना चाहिए और फोकस केवल अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। देखते हैं बच्चों, पोयम बहुत ही शिक्षाप्रद पोयम है। पहला स्टेंजा। Into the sunshine, full of the light, leaping and flashing from morn till night. Into the sunshine, sunshine मतलब सूर्य के प्रकाश में, full of light मतलब प्रकाश से ओतप्रोत, और प्रकाश का तात्पर्य क्या है? जोश से भरा हुआ, प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण। तो इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट यानी कि प्रकाश से परिपूर्ण सूर्य की रोशनी में फव्वारा, लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीपिंग का अर्थ होता है उछलना, फ्लैशिंग का अर्थ कूदना, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी मॉर्निंग से नाइट तक, फव्वारा प्रातः काल से रात्रि तक उछलता और कूदता रहता है। एक बार फिर देखिए पूरा स्टेंजा। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट यानी कि प्रकाश से परिपूर्ण सूर्य की रोशनी में फव्वारा सुबह से रात्रि तक उछल कूद करता है और चमकता रहता है। दूसरा इसका स्टेंजा देखते हैं। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, मून लाइट चांदनी प्रकाश में, वाइटर देन स्नो, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों की तरह हिलता रहता है। कब? व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है। पूरा स्टेंजा एक साथ देखते हैं। इन टू द मून लाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, चांदनी प्रकाश में फव्वारा बर्फ से भी अधिक सफ़ेद होता है और जब हवाएं चलती हैं, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवाएं चलती हैं, वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो पुष्प की समान हिलता डुलता है। देखते हैं तीसरा स्टेंजा। इन टू द स्टार लाइट, मित्रों देख रहे हैं प्रत्येक परिस्थिति का वर्णन यहाँ पर पोएट कर रहा है कि प्रत्येक परिस्थिति में हमेशा प्रसन्न रहता है फव्वारा। तो सबसे पहले हमने सनशाइन बताया, फिर मून लाइट, और अब आ जाते हैं स्टार लाइट यानी तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, तारों के प्रकाश में जब फव्वारा ऊपर की ओर बढ़ता है तो ऐसा लगता है जैसे फुहार चारों ओर फेंक रहा हो। तो इन टू द स्टार लाइट, तारों के प्रकाश में फव्वारा, रसिंग इन स्प्रे, फव्वारे यानी फुहार चारों ओर तेजी से छोड़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, चाहे आधी रात का समय हो तब भी फव्वारा प्रसन्न ही दिखाई देता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। देखते हैं अगला स्टेंजा। ईवर इन मोशन, मोशन अर्थात गति, जब फव्वारा गति में होता है, ब्लाइथ सम एंड चेरी, तब प्रसन्नचित और उत्साहित रहता है। जिस समय वो गति में रहता है उस समय भी प्रसन्नचित और उत्साहित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हेवन वर्ड का मतलब ऊपर की ओर बढ़ना अर्थात स्वर्ग की ओर बढ़ना। तो निरंतर फव्वारा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, नेवर अवेरी, और कभी भी थकता नहीं है। अगला, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, चाहे जो भी मौसम हो, सभी मौसमों में फव्वारा सदैव प्रसन्न रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और प्रत्येक परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, फव्वारा चाहे ऊपर की ओर जा रहा हो या नीचे की ओर आ रहा हो, मोशन थाई रेस्ट, वह गति में ही आराम कर लेता है। यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उसके अंदर जो निरंतरता होती है वह उसके लिए रुकता नहीं है, अपनी गति में ही विश्राम करता और निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। देखते हैं अगला स्टेंजा। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। नेचर यानी प्रकृति, और यहाँ पर क्या अर्थ है? प्राकृतिक शक्ति से, कि फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण होता है। नथिंग कैन टेम, और फव्वारे को कोई नियंत्रित
नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, फव्वारे को देखिए तो वो हर पल बदलता रहता है। प्रत्येक क्षण फव्वारा परिवर्तित यानी अपनी आकृति में परिवर्तन लाता रहता है। ईवर द सेम, लेकिन फिर भी वह एक ही समान दिखता है, अर्थात अपने कार्य में वो लीन रहता है, सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है। एक बार देख लेते पूरा स्टेंजा फिर। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। फव्वारा पूरी तरह से प्राकृतिक शक्ति से परिपूर्ण होता है और उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। वे प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी एक समान ही रहता है। देखते हैं अगला स्टेंजा। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कॉन्टेंट, सीजलेस निरंतरता, एस्पायरिंग आगे बढ़ने की अभिलाषा। तो फव्वारे में लगातार आगे बढ़ने की अभिलाषा होती है। सीजलेस कंटेंट, और फव्वारा सदैव संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधकार हो या प्रकाश हो, थाई एलिमेंट दोनों ही उसके तत्व हैं, अर्थात अंधकार हो या प्रकाश हो, दोनों ही समय वह अपने कार्य में निरत रहता है, क्योंकि वह स्वयं को अंधकार और प्रकाश दोनों का तत्व मानता है। मित्रों, पोएट फव्वारे के इन गुणों को देख करके पोएट से फव्वारे से कुछ शिक्षा लेता है, और उन्हीं शिक्षाप्रद बात को अगले स्टेंजा में कहा गया है। देखते हैं अगला स्टेंजा। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड और लाइक थी। हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी अपनी तरह, फ्रेश तरोताज़ा, चेंजफुल परिवर्तनशील, कांस्टेंट स्थिर, अपवर्ड आगे बढ़ने वाला, और लाइक थी आगे बढ़ने वाला जैसा गुण मेरे अंदर, मेरे हृदय में भी बसा दो। अर्थात यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है फव्वारे से, कि कौन सा फव्वारे का गुण उसके अंदर आ जाए, कि हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को भी अपनी तरह तरोताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और आगे बढ़ने वाला बना दो। प्रिय मित्रों, मैंने आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझा दिया है। अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।